हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है मैनेज योर मनी बेटर। हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा कमाने से ही हम अमीर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ज़्यादा कमाने से अमीर बनते तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो कभी भी अमीर नहीं बनते हैं। ज़्यादा कमाना अमीर बनने की एक जर्नी का एक स्टेप है, लेकिन अगर मनी का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो भूल जाइए कि आप अमीरी की राह पर चल पाएंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम है 5 लाख और दूसरे व्यक्ति की है 1 लाख, और 5 लाख वाला इंसान सारे पैसे खर्च देता है और उसको ये नहीं पता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और उसका अर्निंग जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो कितने हैं। लेकिन अगर वहीं कोई दूसरा इंसान जिसके इनकम सिर्फ 1 लाख रुपए है, लेकिन उसके इनकम सोर्सेज जो है वो और उसने भी क्रिएट किए हुए हैं, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। तो वही बात है, वॉरेन बफे ने कहा था कि हमें अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं डालने चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये सीखना है कि हमारे जो अर्निंग सोर्सेज हैं वो बढ़ें, बेशक छोटे हों, और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज या टेक्निक्स या इन्वेस्टमेंट प्लान्स हमें पता होने चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पढ़ी हैं कि बचाना पैसा उसको अमीर बनने की राह पर चलना होता है। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सिर्फ सेव कर रहे हैं और प्रॉपर खर्च नहीं रहे हैं और मनी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट और सेविंग अलग होता है। अगर आप मैनेज नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ सेव करके भी अमीर नहीं बना जा सकता। इनफैक्ट आपकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाएंगी सेविंग से। बहुत सारे प्लान्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ और बहुत बेनिफिट्स देते हैं लॉन्ग टर्म में। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल एडवाइज़र, इन सब के कॉन्टैक्ट में आपको रहना चाहिए और आपको नई नई ट्रिक्स और टिप्स सीखते रहना चाहिए। आजकल तो गूगल और यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमें एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी ये फीलिंग लेकर नहीं आनी कि मेरे पास पैसे की कमी है, क्योंकि जब आपकी फीलिंग्स लो होती हैं तो आपकी वाइब्रेशंस लो होती हैं, आप लो फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। तो यूनिवर्स में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसकी वजह से आपको हमेशा कमी ही नज़र आएगी, आप कितना भी कमा लें। आप जितना भी कमाएं, हमेशा आगे बढ़ने की तो सोचें, लेकिन ये ना सोचें कि मेरे पास कुछ कमी है या मैं यहाँ से पैसे बचा लूँ। इसको अगर आपने सब्जी खरीदी, 500 का बिल आया, आप उसके पीछे पड़ गए कि 450 ले ले, और अब आप खुश हो रहे हैं कि आपने 50 रुपये बचाए, तो वो आपने बचाए नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपने कटौती की है। कटौती ऐसी वाली जो आपने किसी का हक रखा है एक तरीके से। और आपको वैसे ही मार्केट्स, वैसे ही शॉप्स विजिट करनी चाहिए जो आपके ही बजट की हों। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कॉस्टली जगह पर जा रहे हैं और फिर बाद में रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने ज़्यादा महंगा ले लिया। जहाँ पर रिग्रेट्स आएंगे वहाँ पर फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, वही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी और रिग्रेट्स आएंगे आपकी लाइफ में। हमेशा ऐसे ही जगह पर जाइए जहाँ पे आपको पता है कि आपके ही हिसाब की चीज़ें मिलेंगी, ताकि आपको बार्गेनिंग और ये सब के बारे में ज़्यादा बहस ना करनी पड़े। उससे टाइम भी वेस्ट होता है और हमारी एनर्जी भी डाउन होती है और हमारे जो थॉट्स हैं वो भी नीचे चले जाते हैं, हम कटौती की तरफ चले जाते हैं। हमेशा से सुना है कि अगर जितनी चादर है उतने ही पैर पसारिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि चादर को लंबा किया जा सकता है। पैर मोड़ना सीख लिया, क्यों सीखा पैर मोड़ना? पैर मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, चादर को लंबा कीजिए। वो थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए पैर मोड़ना आसान है, इसीलिए हम पैर मोड़ना सीख जाते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाने लगते हैं। और इसीलिए कभी रिचनेस की तो छोड़िए, जितना भी आप कमा रहे हो वो कभी पूरा नहीं पड़ता, हमेशा कमी रहती है। हमेशा सोचिए चादर कैसे लंबी की जा सकती है, पॉजिटिव सोचिए और जी भर के दान दीजिए लोगों की। जब भी आप किसी को पेमेंट्स करें तो गॉड ब्लेस यू बोलें, थैंक यू बोलें कि आपके पास इतना पैसा था कि आप ये चीज़ खरीद पाए। आप लोगों को ब्लेस कीजिए। इन सब चीज़ों के साथ आप देखेंगे मनी मैनेजमेंट जब आप फॉलो करेंगे तो आप कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं कर पाएंगे। और जितने भी दुनिया में रिचेस्ट पीपल हैं, उनकी जितने भी लोगों की उस रिचेस्ट पीपल में काउंटिंग है, आप उनकी फिनेंशियल मैनेजमेंट और उनका थॉट प्रोसेस एक बार ज़रूर स्टडी कीजिएगा, तो आपको ज़रूर रिचनेस के सीक्रेट्स पता चल जाएंगे। थैंक यू सो मच पवन कुमार जी, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।